शोक विहार स्थित जैन स्थानक में रविवार को धर्ममय वातावरण के बीच श्री उपसंहरम स्रोत का सहजोड़े जाप संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन एस जैन सभा अशोक विहार की ओर से आयोजित किया गया था। यह आयोजन चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ जी के निर्वाण कल्याणक तथा जैन शासन ज्योति स्वर्ण संयम आराधिका घंटाकरण साधिका उप प्रवर्तनी पूज्य महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब की जन्म जयंती, महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब एवं श्री शिवानी जी महाराज की दीर्घ आयंबल तपाराधना तथा साध्वी श्री शिवानी जी महाराज एवं सीएल जी महाराज की 28 तपाराधना की अनुमोदना के पावन प्रसंग पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शोभा वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की मंगलमयी उपस्थिति से और बढ़ गई। साथ ही पूज्य महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब व महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ प्राप्त किया। आज महासती जी महाराज साहब का जन्मोत्सव है, जिसको बड़ी तपस्या में के माध्यम से मनाया गया है और उबस्सरी की साधना से संपन्न किया गया है। क्योंकि उबस्सर ये जैन धर्म का बड़ा विशेष मंत्र है, जो प्रमुख मंत्र है, सबसे बड़े मंत्र हैं, उसमें इसका नंबर आता है। तो ऐसे मंत्र का अनुष्ठान करके जो जन्म जयंती की आराधना साधना की गई है, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देने के लिए, सद्भावनाएं देने के लिए, और समाज के जितने भी लोगों ने इसके अंदर लाभ लिया है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे देश में तीर्थंकर पुरुषादानी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण दिन हमारे सामने आया, जिसे हमने उपसंहरण स्तोत्र के जाप के माध्यम से उसे मनाया। अरिहंतों से जुड़ना, तीर्थंकरों से जुड़ना हमारी पुण्यवानी का कारण होता है। हम अन्य देवी देवताओं से जुड़ते जरूर हैं, लेकिन पुण्य जो हमारा बढ़ेगा, हमारी पुण्यता बढ़ेगी, हमारा पुण्य बढ़ेगा, हमारा सौभाग्य बढ़ेगा, वो बढ़ेगा हमारा अरिहंत परमात्मा के साथ जुड़ने से। जितना हम अरिहंत परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, उतना हमारा पुण्य बढ़ता हुआ चला जाएगा। आज का प्रसंग हमारा भगवान पार्श्वनाथ जी का ही निर्वाण कल्याण का ज्यादा था, और इसी प्रकार से अरिहंतों के साथ सभी लोग जुड़ते रहें और अपना अपना पुण्य के भागीदार बनते रहें, अपने अपने पुण्य को बढ़ावा देते रहें। इन शब्दों के साथ हम सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और सामूहिक जाप के दौरान पूरा परिसर भक्ति रस से सराबोर हो गया। विशेष रूप से गुरु जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर श्रावक श्राविकाओं ने भजनों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और वातावरण को और अधिक भक्ति रस से अनुप्रमाणित किया। के दरबार में हम सब आए हैं, इनका आशीर्वाद मांगने आए हैं। मेरे अच्छे न थे हालात, कृपा की ऐसी हुई बरसात कि सब कुछ संभल गया हो। सभी को जय जिनेंद्र। और ये अशोक विहार श्री संघ का सौभाग्य है कि आज हमको चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण महोत्सव के अंतर्गत पूज्य महासाध्वी जिन शासन ज्योति दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी पूज्य महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब के 74वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पर गुणानुवाद करने का, और साथ में श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब और श्री शिवानी जी महाराज साहब के दीर्घ आयंबिल तप की आराधना, और साथ में ही छोटे महाराज साहब पूज्य श्री सानवी जी महाराज साहब और श्री मणि जी श्री सीएल जी महाराज साहब के 28 तप की आराधना की अनुमोदना का ये शुभ अवसर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति आराधना करने और साथ में श्री उपसंहरम स्तोत्र के
जाप के रूप में मनाने का ये अवसर मिला है। श्री संघ अपने आप को धन्य मानता है और आज के इस अनुष्ठान में पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाएं इसके अंदर सहभागी बनी, वो भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। श्री संघ आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता है और साथ में गुरनी जी महाराज साहब को जन्म दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। तपस्विनी महाराज साहब को तपस्या की साता पूछते हुए उनके तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज हमारे यहाँ श्रवण संघ की परम विदुषी साध्वी रमेश कुमारी जी महाराज, जो उत्तर भारत में नहीं सारे देश में एक जैन जगत में बहुत बड़ा नाम है और बहुत काम इन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए कही। सत्य और अहिंसा के प्रचार के लिए ये सारे देश में पद यात्रा करते हुए भ्रमण किया। निश्चित रूप से ये जिन शासन की प्रभावना बढ़ा रही हैं और जिन शासन और महावीर के शासन को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी साध्वी चिरायु हो, ऐसी मंगल भावना है। भगवान महावीर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर नगेश की ओर से इनके चिरायु की मंगल कामना करते। आज के जो प्रवचन था, जो गुरनी जी के जन्म दिवस पर उद्बोधन था, उसका मेन जो मकसद था कि आप जिन शासन की सेवा करने के आप कई तरीके हैं। आप धर्म से और आप उससे कर सकते हो, आप सेवा के माध्यम से कर सकते हो। तो जो ये सेवा, जन सेवा का जो प्रकल्प हमने उठाया है सुभाष जी के अध्यक्षता में, उसका भी मेन मुख्य ये आधार ये भी यही है। ये भी जितने भी जैन समाज के सभी वर्गों के आचार्य है, भगवंत है, उन सब की प्रेरणा और आशीर्वाद से हॉस्पिटल बना रहे हैं और इसमें भी जो सेवा के उद्देश्य से ही बनाया जा रहा है। और इसमें भी हम जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनकी निःशुल्क सेवा और जो आम जनता है उनको किफ़ायती दरों पर सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होगा।